जी हाँ दोस्तों, आज भले से ही सुशांत सिंह राजपूत जी हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी जो वीडियोस, उनकी फ़ोटोज़ हैं हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं, क्योंकि उनके जितने भी लाखों करोड़ों फैंस थे अब उनकी यादों के सहारे ही जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद से ही उनके कई सारे इंटरव्यूज़, कई सारी ऐसी फ़ोटोज़ जो कि दिल को छू लेने वाली है, उनकी वही बातें जो सभी को काफ़ी मोटिवेट कर रही हैं। उनमें से एक ख़ास बात आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी जब नज़रों के सामने वह क्लिप्स आए उनके इंटरव्यू की, तो हमने भी सोचा कि आपके साथ ये बात शेयर की जाए, क्योंकि आपके दिल को भी छू लेगी, आपको भी काफ़ी मोटिवेट करेगी। सुशांत सिंह राजपूत जी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए फिल्मी दुनिया में आने से पहले, तो वो टीवी सीरियल से में काम करते थे। उससे पहले की बात की जाए तो वो इंजीनियरिंग कर रहे थे दोस्तों। इंजीनियरिंग में सिंगल रैंक होल्डर थे। उसके साथ ही वे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिलचस्पी जताते थे और काफ़ी अच्छे भी थे। ये बात साफ जताता है क्योंकि इंजीनियरिंग करते वक्त काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। सुशांत सिंह राजपूत जी ने बताया था अपने इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार से वह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब शुरुआत करते हैं अपने करियर की बॉलीवुड की दुनिया में, तो उनके पास जीरो यानी कि कुछ भी नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत जी ने बताया कि उनके पास तो जीरो भी नहीं था, बल्कि उनके पास माइनस में चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वह पहले से ही अपनी इंजीनियरिंग में ध्यान लगा रहे थे, अपने परिवार वालों को भी संभालना था, उसके बाद बॉलीवुड करियर में भी ध्यान देना था। डांसिंग स्किल्स भी उनकी आप जानते थे कि डांसिंग में भी कई सारे शोज़ में काम करते थे, थिएटर्स करते थे जहाँ से उनकी थोड़ी बहुत इनकम होती थी। इंजीनियरिंग में 18 घंटे देना, ड्रामा में समय देना, थिएटर्स में समय देना, उसके बाद बॉलीवुड की तैयारी करना और समय समय पे हर किसी ऑडिशन के लिए जाते रहना। सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बाकी लोग भले से ही इंडस्ट्रीज़ में मेहनत करने को आते हों तो उनके पास कुछ भी नहीं यानी जीरो होता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी अपने दिमाग के इतने स्थिर यानी माइंड को इतना कॉन्शियस कर रखा था, इतना हेल्थी फिट बना रखा था कि उन्होंने उसी समय जो उनके पास माइनस में चीज़ें चल रही थी उनको पॉजिटिव में लाने के लिए उसमें मेहनत करना शुरू कर दिया। मेहनत करते करते ये नतीजा सामने आया कि उन्होंने कई सारे थिएटर्स किए। थिएटर्स करने के बाद धीरे धीरे उनकी जब पहचान बढ़ने लगी टीवी सीरियल्स की दुनिया में, एकता कपूर ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिया। ब्रेक देने के बाद पवित्र रिश्ता सीरियल उनका चल पड़ा। मानव के रूप में और अर्चना के रूप में देखने को मिला। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत जी की जोड़ी काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जी जब सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी कि वो जीरो से जो पीछे माइनस में चले गए तो उसको पॉजिटिव में, प्लस में ही लेते जा रहे थे। तो ये सबसे ख़ास बात थी इस इंसान की जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, कि जिसके पास कुछ भी नहीं था और कुछ खोने के लिए बचा भी नहीं था, और जो सब कुछ खो चुका था पहले से अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई में, सब कुछ अपना ध्यान, अपनी लगन, सब मेहनत लगा चुका था। उसके बाद भी उसके अंदर इतना जोश भरपूर मात्रा में था कि उस माइनस की चीज़ को उसने प्लस में किया। प्लस में इस तरीके से किया कि आज उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का अगर फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए 10 मिलियन प्लस, अगर उनके निधन के बाद की बात की जाए तो करोड़ों लोग इस बात को लेकर आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जान उन्होंने अपनी खुद जान नहीं दी, बल्कि उनकी जान किसी ने ली है। इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। लाखों लोग उनके साथ हैं। तो ये बात काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगी कि अगर आपके जीवन में भी इस समय कुछ नहीं है और कुछ खोने के लिए बचा भी नहीं है तो आप उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो समझ लीजिए आपका सब कुछ छूट जाएगा। आपके सपने आपका साथ नहीं देंगे। सपने आपका साथ जब देंगे जब आप अपने सपनों को साथ लेकर चलेंगे। सपनों को ध्यान में रखते हुए अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाइए। समय लगेगा, समय आएगा, आपका भी समय आएगा, लेकिन समय लाने के लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, जैसा हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी ने करा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान शायद ही इस जन्मभूमि पर दोबारा जन्म ले, क्योंकि जिस प्रकार से वह अपनी धन दौलत सभी कर्मों में, अच्छे कर्मों में लगाते थे, पुण्य कामों में लगाते थे, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखने को मिलता था समय समय पे वो डोनेशन देते रहते थे। पीएम केयर्स फंड में भी उन्होंने दिया था, जब बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने फंड्स दिया था, और किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती तब भी वो देते थे। इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कहा था कि हमें पता है कि हम बॉलीवुड एक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि एक एक फिल्म में 100 करोड़ रुपये कमा लेते हैं, जिसमें 30 से 40 करोड़ रुपये एक ही बारी में इन सभी को मिल जाते हैं। लेकिन अगर उसमें से कुछ दे भी दिया तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि इन्हीं सबसे मिला है, इन्हीं सभी के पास गया, जो कि दिल को सुकून देने वाली बात है। काफ़ी अच्छी बात दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जी करते थे, लेकिन इनके बात कभी मत भूलिएगा कि इनके पास एक समय पे जीरो के अलावा माइनस चीज़ें थी, लेकिन माइनस को प्लस में करा सुशांत सिंह राजपूत जी ने। भले से ही हमारी वीडियो आपको बोर लगी हो, लेकिन जिन लोगों के दिल को छू लेगी वे लोग समझ जाएंगे कि ये वीडियो के माध्यम से हम क्या मैसेज देना चाहते थे और सुशांत सिंह राजपूत जी क्या मैसेज के जरिए इस मुकाम तक पहुँचे। क्योंकि भले से ही सुशांत सिंह राजपूत जी का ये फैसला दुनिया वालों को पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी जो बातें हैं वे सभी को बेहद ही पसंद आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ यही मकसद था कि हम सुशांत सिंह राजपूत जी की उन बातों को आप सभी तक पहुंचाएं जो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी मोटिवेशनल कर देने वाली होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।